देखिए, हमारे साथ है सैनी सभा के लोग और जो कोलिजियम सदस्य हैं वो भी हमारे साथ है और जो सैनी समाज के लोग हैं वो भी हमारे साथ है और साथ में सैनी सभा के प्रधान जो है नवीन सैनी वो हमारे साथ है, पूर्व प्रधान हमारे साथ है। इन्होंने अभी यहाँ पर एक बड़ी प्रेस वार्ता की है 2 पॉइंटों को लेकर के। लेकिन एचआर न्यूज विस्तार से जानेगा कि आखिर वो 2 पॉइंट क्या है, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक बार फिर सैनी समाज का मामला गरमाया हुआ है और उसी को लेकर के बकायदा प्रेस वार्ता की गई है। सीधा जानेंगे कि सैनी सभा के चुनाव हुए करीब 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया और संस्था के प्रधान भी चुने गए, लेकिन विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर एक बार जारी है। सीधा बात करेंगे नवीन जी से कि इन्होंने जो प्रेस वार्ता की है किन किन मुद्दों को लेकर के की है। 2 पॉइंट इन्होंने बताए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस वार्ता की, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सीधा जानेंगे जो पूर्व प्रधान चेतराम सैनी हैं, जिनके कार्यकाल से जो विवाद पनपा था, यानी कि जो कहें कि किस तरीके से जो इससे पिछला चुनाव हुआ था आपस में गुटबाजी हुई थी और चुनाव में यानी कि जो है मामला सामने आया था एक दूसरे पे आरोप का, और वो मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। पहले नवीन जी आप इसे जानूंगा, आज जो प्रेस वार्ता आपके समाज के लोगों ने बुलाई है, मुद्दा क्या है? आप लोग, ये मामला भी शांत नहीं हो रहा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके लिए आपने प्रेस वार्ता? मोहनलाल जी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर हमारे 2 मेन पॉइंट है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का 192वां जन्मदिन हम सैनी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। उसके संबंध में हमने समाज के सभी लोगों को निमंत्रण दिया है कि वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो वहां पहुंचे। उस दिन हम माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर लगभग 25 स्कूलों को आमंत्रित किया है, जो कि एक डिबेट कंपटीशन कराया जाएगा और बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उस दिन माननीय डीसी साहब एज ए चीफ गेस्ट वहां आ रहे हैं। ऑल इंडिया सैनी समाज के प्रधान श्री दिलबाग जी और श्रीमती कमलेश सैनी जी चेयरमैन नारनौल, श्री रमेश सैनी जी चेयरमैन महेंद्रगढ़, श्री बक्सी जी चेयरमैन दादरी, श्री जिले सिंह जी चेयरमैन झज्जर। उस दिन एक बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है, तो हम वहां पर हमारे डीसी साहब से और हमारे गणमान्य चीफ गेस्ट के माध्यम से, जो देश की एक मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनसे हम एक लिंक लॉन्च कराएंगे जहां हमें एक डेटा मिलेगा। उसके बाद बच्चों की लिस्ट आएगी, उन बच्चों को हम किस तरह से रोजगार की ट्रेनिंग करा सकते हैं, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग हम कराएंगे। सबसे प्रमुख एजेंडा जो हमारा वो ये है। दूसरा, जो पिछले 6 महीने से विकास के कार्य हमारे चल रहे हैं, जिसमें माननीय राव इंद्रजीत जी ने हमें 25 लाख रुपए समाज को दिए थे प्ले स्कूल को बनाने के लिए, उसमें से 11 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं और बाकी जो राशि है वो भी जल्द ही हमें मिल जाएगी जी। तो सुना आपने, ये पहला पॉइंट था जो अपने स्कूल के लेकर के, यानी कि जो पूरा मामला है कि किस तरीके से आयोजन किया जाएगा और किस तरीके से तमाम चीजें हैं कि कैसे इनका जो प्ले स्कूल है वो बनेगा और क्या क्या पूरा आयोजन होगा। पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया, लेकिन दिलचस्प खबर है दूसरा पॉइंट, कि कैसे दूसरे पॉइंट के बाद जब ये खबर घूमेगी तो आपको लगेगा कि अब क्या ये मामला है। अब ये बताइए, आप जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है जिसको लेकर के लगातार आप लोग फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया? मोहनलाल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना था, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज 1 जनवरी है, तो आपको नए सब की शुभकामनाएं। दूसरा मुद्दा, पिछले 6 सालों से पूर्व प्रधान द्वारा बिना वजह जो आरोप लगाए जा रहे थे, 3 साल पहले जो आरोप लगाए थे उनको साबित नहीं कर पाए। और 3 साल पहले जो चुनाव हुए, हम चुनाव हारे, हम 3 साल तक इनका सहयोग किया काम में, हमने कोई वार्ता नहीं की, कोई इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। चुनाव डिक्लेयर हुए, हम तो चाहते हैं चुनाव भाई सबकी मिल से हो। नहीं, वो ठीक है कि आप लोग बन गए, चुनाव आप जीत गए, कॉलेजियम के आपने चुनाव जीते, लेकिन अब क्या विवाद पनप गया जिसको लेकर के बकायदा आपको प्रेस वार्ता भी बुलानी पड़ी? मैं बता दूं, 10 तारीख को चुनाव हुए हमारे, 10/7 को 2022 को पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से चुनाव हुए। ये वर्तमान कमेटी ने चुनाव करवाए। हम तो जो रजिस्ट्रार है IS यादव, इससे पहले भी हमने कहा था कि भाई ये गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ये जो फर्जी वोट का मामला जो आज बता रहे ना, हमने तो पहले भी कहा था कि 250, 150, 200, 250 वोट है, मृत्यु है, इनको लिगाड़ा जाए।
वार्डबंदी सही तरीके से जाए। पर जो हमारा जो IS यादव है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, मैंने पहले भी आपसे कहा था, रिपोर्ट यानी कि मीडिया के माध्यम से मैंने आरोप लगाया था, मैं आप भी कह रहा हूँ, ये महाभ्रष्ट बेईमान आदमी है, इसने रेवाड़ी का सत्यानाश कर रखा है। वहां पे आप जाके देखिए, कभी आप जाते नहीं हो, जिन दिन यहाँ सोसाइटी में जब किसी की तारीख होती है ना, ये आदमी आध पौन घंटा आता है, किसी की बात नहीं सुनता, और हमारी तो बात इसने कभी सुनी ही नहीं। और अब भी जो इसने फैसला दिया है ना जी, स्टेट रजिस्ट्रार ने सिर्फ कहा है कि 3 आरोप इन्होंने लगाए, 11 वोट फर्जी डली, 2 FIR दर्ज है इसके खिलाफ मालटाउन थाने में, सिटी थाने में, जो मेरे खिलाफ इन्होंने बताया। जो एक प्रोपेगेंडा मचाया था, हमारे एक साथी है हर्ष सैनी, वो खुद कह रहा है कि भाई फर्जी वोट डालनी है, आरोप तो उस पर लगने चाहिए, मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए। और परेशान हमें करा गया। फिर भी पुलिस ने पूरी तहकीकात की, आरोपों से पूछा, जो भी बयान दर्ज है उसमें मेरे को बिल्कुल निष्पक्ष जांच में मेरे को बिल्कुल बाइज्जत बरी पाया गया। उसके बाद इन्होंने जब ये 19 तारीख को 2022 में, तो 19 तारीख को इन्होंने नहीं, आपका चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव को लेकर के जो आरोप लगे थे फर्जी वोटों के, उसके बाद क्या मामला गरमाया है? सवाल ये जिसको लेकर के अभी आप लोगों ने इनके पास कोई तथ्य नहीं जी। जो भी आरोप लगाता है हारने वाला लगाता है। ये सिर्फ 19 मेंबर जो जीतते हैं ना, वो कोलिजम को चैलेंज कर रहे हैं। कल दूसरे ग्रुप की ओर से बकायदा एक प्रेस नोट जारी किया गया और ये कहा गया, बोलो जो ये संस्था बनी है इसको रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव कराया जाए। ये तमाम चीजें, हम यही वो मुद्दा जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक कि आखिर ये क्या मामला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कल जो रजिस्ट्रार ने इन्होंने बताया, रजिस्ट्रार के बारे में IS यादव ने जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन का तो इन्होंने मांग ही नहीं की। इन्होंने कोलिजम को चैलेंज करा था, और कोलिजम को चैलेंज करने के लिए कम से कम 1500 आदमी चाहिए। हमारे सैनी समाज के 6000 वोट है समथिंग, 1500 आदमी होने चाहिए। जो स्टेट रजिस्ट्रार ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि भाई 1500 आदमी को साइन होनी चाहिए, 1500 आदमी को कम से कम एफिडेविट होनी चाहिए, जब तो वैलिड होगा। उसके बाद इन्होंने 3 आरोप लगाए थे कि इनके खिलाफ मालटाउन में FIR दर्ज है, फर्जी आधार कार्ड बनाए, फर्जी वोट डाली गई। उसमें मैंने दोनों आर्टिकल निकाल के हमने दे दिए और रजिस्ट्रार साहब को भी लगाया। मैं आपको बता दें, 11/12 को हमारी तारीख थी, पहली तारीख 11 तारीख को। इस आदमी ने, उन्होंने कहा कि हमें टाइम दिया जाए। इस आदमी ने कोई कुछ बात नहीं सुनी, तुरंत कहा कि काम रोका जाए। कौन कर रहा है ये सब तमाम चीजें जो हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? पूर्व प्रधान हार नहीं पचा पा रहा। मुझे यही नहीं लगता, मैं 11 साल प्रधान रहा, मैं हार गया, अपनी हार स्वीकार के मैं अपने घर बैठ गया। मैं आपको बता दें, पिछली बार मेरे 5 आदमी एक वोट से हारे थे सर, हमने कोई विवाद नहीं करा। जनता ने जो निर्णय करा हम अपना स्वीकार करा। हम 3 साल तक इनका सहयोग करा। इन्होंने जो भी काम करा, भाई जो काम करा हमने इनका सहयोग करा। हम एक भी कहीं भी आपने सुना कोई पत्रकारिता करो कोई इनके खिलाफ, अब इन्होंने एक जमीन खरीदी, लास्ट में जाके इन्होंने एक जमीन खरीदी। उस जमीन में इन्होंने 1 कनाल 8 मरला जमीन भीम सिंह एंड कंपनी की है जी। इन्होंने 500 को तो रजिस्ट्री खरीदी थी, 460 का जमीन ID बना खरीदी, जबकि प्रॉपर्टी ID को इसका सबूत नहीं। पिछले दिनों आपने देखा भास्कर में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, तहसीलदार के खिलाफ जो है, जिसने रजिस्ट्री करी उसके खिलाफ जो है। तो ये मुद्दा इसको खा रहा है। मुद्दा आ गया निकल के जमीन का, कि मामला जुड़ा हुआ है जमीन से, और ये विवाद पनपा है वहीं से, क्योंकि जमीन का होता है करोड़ों का खेल, और वो खेल कहीं ना कहीं है। और उसी को लेकर के सैनी समाज में जो 2 ग्रुप हैं, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया, और उसी को लेकर के प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है। नवीन जी हमारे साथ है। नवीन जी बताइए, चुनाव संपन्न हो गया, आप लोगों ने कहा था हम चुनाव जब हो जाएंगे जांच कराएंगे, जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन ये मामला तो दोबारा ये पनपता जा रहा है। वो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, बोलो इसके चुनाव को रद्द करवाया जाए, दोबारा से चुनाव होने चाहिए। ये तमाम क्या है? आप तो प्रधान है संस्था के। सर, इसमें जैसा कि स्टेट रजिस्ट्रार ने जो जिन एलिगेशंस की जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कहा था, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने उनको ध्यान ही नहीं करा। वो कॉलेजियम को चैलेंज कर रहे थे, पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिक्र कर रहे हैं गवर्निंग बॉडी का, तो सरासर गलत है। तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो जांच की है, वो जांच सबसे बड़े घेरे में है। जो उनका सीनियर अधिकारी उनको जांच करने के लिए, कॉलेजियम की जांच करने के लिए आदेश देता है, और वो अपनी रिपोर्ट में गवर्निंग बॉडी को कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज जो है, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो जांच की है वो सरासर गलत है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की मिली भगत है क्या दूसरे ग्रुप से? ये तमाम जो चीजें सामने आ रही है कि मनमर्जी कर रहा है, जैसे चेतराम जी भी आरोप लगा रहे हैं। सर, जैसा हम 3-4 बार ऑफिस में गए हैं, और जिस तरह से हमसे बात की गई है, जिस तरह से हमारी एक डेट को लाइव कॉन्फ्रेंस के तहत लिया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ, तो साहब को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ऐसी क्या जल्दी है? ऐसा वो इतने जल्दी क्यों फैसला देना चाहते हैं?
क्या उनका उनका क्या इससे क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो इन ये सारी चीजें जो दर्शाती है वो कहीं ना कहीं एक तरफा जांच की तरफ वो चीजों को ले जाना चाह रहे हैं। निष्पक्ष जांच इसमें नहीं हो पा रही है। जो स्टेट रजिस्ट्रार, जो इनके बड़े अधिकारी, जो जिस चीज की जांच करने के लिए इनको बोल रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में उन्होंने जो आखिरी में लिखा है वो कहीं नहीं है। तो क्या अपने अफसरों की मान नहीं रहे क्या? जिले के जो अधिकारी है वो स्टेट ऑफिसर की भी नहीं मान रहे हैं क्या? सर, इस रिपोर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो अपने सीनियर अधिकारी की दिशा निर्देश पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो अपनी मनमर्जी की तरह वो अपनी रिपोर्ट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। सीनियर अधिकारी को वो कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहे हैं जो स्थानीय अधिकारी है, लेकिन स्टेट ऑफिसर जो बता रहे हैं, जो आदेश देते हैं, उन आदेशों पे कार्रवाई नहीं हो रही है और वही बड़ा विवाद है। और विवाद है समाज में उस जमीन को लेकर के। चेतराम जी, ये बताइए, आपने कहा था कि हम आएंगे सत्ता में तो कार्रवाई होगी। अभी तमाम ही डर क्या है, मतलब जो दोबारा से सत्ता में जो हमने वादा किया जनता है, वो सत्ता में डरी तो है। जमीन की इंक्वायरी हमें चला दी, लोकायुक्त में इंक्वायरी चल रही है, इनको एक्सपार्टी कर रहे हैं। उसके बाद हमने डीसी साहब से मिले थे, हमारे साथ जिन्होंने इसके ऊपर जो जगदीश सैनी एडवोकेट साहब वो देख रहे हैं हमारा केस। क्या लगता है पूरा मामला ये राजनीति होता जा रहा है? कहीं ना कहीं आप दोनों ग्रुप है, कहीं ना कहीं राजनीति नहीं जी, ये शशि वर्सेस मैनेजमेंट, वर्तमान मैनेजमेंट हो रहा है जी। राजनीति का क्या मतलब? इसमें कोई राजनीति हाथ है क्या? कोई इस मामले को आगे बढ़ाया जाए समाज का? देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो IAS यादव है वो शशि के दबाव में काम कर रहा है। अब शशि का राजनीति का हाथ कहाँ है मुझे तो नहीं पता, क्या है क्या नहीं, हम राजनीति मामले में नहीं पढ़ना चाहते। जैसे नवीन जी बता रहे हैं कि जो जिले के अधिकारी है वो स्टेट ऑफिसर की बात को नहीं मान रहे, इंक्वायरी कुछ देते हैं, होती कुछ है। मैं कह रहा हूँ दूसरा ग्रुप मैं बताना चाहता हूँ कि IAS यादव है ना, वो अपनी कलम से लिखता है, लिखवाता शशि भूषण सैनी, कलम उसकी होती है, वो शब्द उसके होते हैं। तो आप जिला उपायुक्त से मिले क्यों नहीं? तमाम जिला आयुक्त ने कहा था इनकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच करो, इनकी भी सुनो। पर वो व्यक्ति ऐसा आदमी IAS यादव, वो कहता जल्दी जल्दी कागज दो, प्रधान मेरे से मिलता तो है नहीं, प्रधान मेरे से मिलता तो है नहीं, प्रधान वकील करता है, वकील को लाख रुपए दे रहा है, मेरे से मिलने तो आया नहीं। ये मैं आपको बता दें, मेरे से जो बात कही ना मैं बता रहा हूँ। अरे हम भी जब भी जाते हैं ना, कुछ नहीं सुनता, कागज दो कागज दो कागज दो। ये कौन सा सवाल ये है ना, आपका एक बड़ा समाज है, सैनी समाज बड़ा समाज है, क्या मैसेज लोगों के अंदर जाता होगा? तमाम जो समाज है क्या सोचते होंगे कि एक संस्था में चुनाव हुए, जनप्रतिनिधि चुने गए, संस्था चल रही है, क्या मैसेज जाता है? आपको क्या लगता है? ये आपकी जिस तरीके से आपसे लड़ाई में कभी आप एक ही साथ रहते थे और आज जिस तरीके का ये विवाद पनप गया, बढ़ गया, तो क्या मैसेज कहेंगे अन्य समाज? हम साथ रहे, मिलके काम करा, पिछली बार प्रधान बना, हमने इसका जब भी साथ दिया, हमारी टीम ने पूरा साथ दिया। पिछली बार मेरे 4 आदमी एक वोट से हारते सर। अब हमारा कोई व्यक्ति 20, 30, 25 वोट से नीचे ना, एक व्यक्ति 4 वोट से जीता है हमारा, बाकी सब 15, 20, 25, 30, 50, 60 से जीते। हमने पिछली बार भी कोई विवाद नहीं करा, हार स्वीकार करी, अपने घर गए, अपना काम करा, चुपचाप समाज के साथ रहे। हमने इसका हमेशा साथ दिया है। पर इसको पता नहीं 3 साल में ऐसा क्या लालच होगा। मैं 11 साल प्रधान रहा, 1 मिनट जब से रजिस्ट्रार बैठा था ना, जब से CTM बैठे थे, मैं कभी स्कूल में नहीं गया। ये प्रेस नोट और पत्रकार वार्ता का दौर कब समाप्त हुआ? शशि भूषण ने शुरू करा था पिछली बार, जब मैं प्रधान था, शशि ने शुरुआत की थी। मैंने कभी पत्रकार की शुरुआत नहीं की। मैंने क्यों हमारा भाईचारा बिगाड़ा? मैंने कभी भाईचारे को नहीं बिगाड़ा। शशि भूषण ने पिछली बार 29 आरोप लगाए थे मेरे पर, 3 साल प्रधान रहा, उसके बाद रिकॉर्ड रहा, उस पर कागज रहे, क्यों ना मेरे को जेल में बंद करवाया? तो आपने किया, आपका 6 महीने का हम कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई जारी है। डीसी साहब से मिले थे, हम आपको लेटर दिखा, जगदीश जी हमारी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको बताएंगे। हम मिले, डीसी साहब से मिले, हमने बताया कि भाई ये जमीन का मामला ऐसे ऐसे, अभी हमारी तारीख मिलेगी, हम आपको फिर बताएंगे। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत शशि भूषण सैनी ने की थी, और आखिरी में जो भी समाज निर्णय करेगा हमें सवाल होगा। ये एक भी एफिडेविट नहीं दे रहा किसी बंदे का, जो 11 वोटों में एक भी एफिडेविट दो, एक सिंपल एप्लीकेशन पे वो रजिस्ट्रार कार्रवाई कर रहा है। पूरा प्रशासन एक सिंपल एप्लीकेशन, कोई भी हारने वाला आदमी वो आरोप नहीं लगा रहा जी। ये 19 आदमी जीतने वाला आरोप लगा रहे, हार बर्दाश्त नहीं कर। 19 तारीख का चुनाव लड़ा, खोरिजम का हारे, गौरव गोडी का चुनाव हारे, हार बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके बाद ये आदमी सिर्फ समाज को खराब कर रहा है। हम काम करके दिखाएंगे, ये चाहते हैं काम ना हो, ये मुद्दा है। काम ना हो यानी कि विघन डाला जाए, किसी ना किसी तरीके से बात को बढ़ाया जाए, और उसी को लेकर के बाकायदा जो प्रेस वार्ता हुई है ये बहुत कुछ कह रही है। लेकिन ये मामला कब थमेगा ये देखना होगा। नवीन जी, क्या लगता है काम में रुकावट आ रही है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं, हमने जो कार्यक्रम करते हैं, मुख्य अतिथि आते हैं, पैसे देते हैं, प्ले स्कूल की जैसे आप बात कर रहे हैं, 25 लाख देके गए थे सांसद महोदय, क्या लगता है काम में रुकावट आती है इस चीजों से? सर, हम लगभग 1.5 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से मिले थे और उन्होंने अपनी एक रिटन नोटिफिकेशन में ये लिख दिया कि कोई भी बड़ा कार्य नहीं करा जाएगा। क्यों, किस तथ्य पर, किस बेस पर?
अगले साल तो स्कूल क्या जिला रजिस्ट्रार अधिकारी का ये काम होता है कि वो जाकर के किसी के भी सर काम को रोक दे ये हमें नहीं पता या किसी ने कोई शिकायत की है? सर, ये हमें नहीं पता। अगले साल संस्था में 500 से 600 एडमिशन होने हैं, जिसके लिए हमें 10 से 15 कमरों की जरूरत है। हमें कंस्ट्रक्शन करना था, लिख के दिया। लिख के, पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने अपनी नोटिंग में डाल दिया कि कोई भी बड़ा कार्य नहीं करा जाए। क्यों नहीं करा जाए? डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने किन तथ्यों पर, क्या किस लगता है बेस पर? समाज के काम को रोकना आपको लगता है कोई एक बड़ा अपराध है, यानी कि समाज को पिछड़ना है या पिछड़ाना है? रणनीति में काम हो रहा है कहीं, लगता है आपको ऐसा ही? नहीं, इससे साफ जाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऐसा क्यों लिख रहा है। समाज हित में कहाँ काम हो रहा है? संस्था में बच्चे बढ़ेंगे तो कहाँ समाज हित की बातें हैं? ये तो ये अधिकारी को सोचना चाहिए कि किस लालच में या किस चीज में, किस बहकाव में वो ऐसी रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है? भाईचारे को बनाने को लेकर अधिकारी को पहल करनी चाहिए, पर ऐसा क्या आया? ऐसी कौन सी रिपोर्ट चंडीगढ़ से आ गई जिसको उन्होंने पहली तारीख पर ही ये लिखना पड़ा कि सारे बड़े कार्यों को बंद करा जाए? ऐसा क्यों बंद लिखा करा गया? जाए तो ये हमने आपको दिखाया, तू कौन मैं खामे खा, वो वाली स्थिति हो रही है। लड़ाई हो रही है दो ग्रुपों के बीच में, और वो भी दोनों समाज के हैं, लेकिन तीसरा कैसे उसमें टांग फंसा रहा है। और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि काम है समाज का। जाहिर है समाज के काम रुकेंगे तो ऐसे में लोगों में क्या मैसेज जाएगा, देखना यह है। ये विवाद कम थमेगा। तमाम लोग अपनी प्रेस वार्ता कर चुके हैं, पूरी बात हमने आपको विस्तार से सुनाई, और आगे जो स्थिति होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।